कहेंगे सर, आज आप देहरादून में हैं पिछले 2-3 दिनों से, क्या कुछ कहेंगे? अब लगातार जो है आपने उपलब्धियों के बारे में बताया, केंद्रीय उपलब्धियों के बारे में बताया, क्योंकि आपकी जो संसदीय सीट है वो एक सीमांत क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है। हमारी सेना किस तरह से आज काम कर रही है, बीआरओ कहाँ तक हमको ले गए हैं, हम सारी सीमाओं तक पहुँच चुके हैं। कई इम्पोर्टेंट हमारी टनल खुदी हुई हैं जिससे 7,000 रुपये प्रतिदिन का हम बचत कर रहे हैं। 7 करोड़ रुपए, माफ़ करिए, 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन की बचत कर रहे हैं। आप महीने में हिसाब लगाइए 7 करोड़ का, साल में लगाइए किस तरह से हम बचत कर रहे हैं। तो इसी तरह से आज देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। सेना पूरी तरह से साजो सामान से हमारी लैस है। किसी देश के नागरिक को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम हर मुकाबला, हर कोई भी परिस्थिति आएगी उसका मुकाबला कर सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जैसे त्रिजुगी नारायण हैं, जैसे पांडुखोली की केव है, जो विश्व प्रसिद्ध हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ यहीं से नहीं विश्व से लोग आते हैं। तो उसमें जाने पर उसकी बेहतरी के लिए हम क्यों चूक करते हैं, कैसे पीछे रह गए, इन चीज़ों को भी आगे लाने का प्रयास चल रहा है। कई हमारे टूरिज्म प्लेस हैं। प्रसाद के अंतर्गत अभी हमने गंगोत्री यमुनोत्री के लिए 54 करोड़ रुपए अभी और रिलीज़ किया है। इससे पहले केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी के लिए रिलीज़ हुआ है, तो उसका सदुपयोग हो रहा है। ये तमाम चीज़ों को मैंने आज सबके सामने में रखा है। और हम किस तरह से आज 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा के साजो समाज को निर्यात कर चुके हैं सैनिक सेना के क्षेत्र में, जो सैनिकों के काम आता है। पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज एक्सपोर्ट करने वाले देश भी हम मोदी जी के नेतृत्व में बन चुके हैं। इन्हीं सब बातों को जानकारी देने के लिए मैंने आज यहाँ पर सब लोगों से मुलाकात। एक सवाल ये है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार, क्योंकि चाइना बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, हर साल हम देखते हैं कि डिस्टर्बेंस की सूचनाएं लगातार बॉर्डर से आती है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपने कई सारी चीज़ें बताई, किस तरह से ये सारी चीज़ें आप देश की संसद में उठाएंगे और क्या कुछ ये जो चीज़, इस पर मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है। सेना के मामले में न तो बुलवाइए, न प्रश्न करिए, न कुछ ज़्यादा बुलवाइए, क्योंकि ये बहुत गंभीर बातें होती हैं। वो पब्लिक डोमेन में है। हम सुरक्षित हैं। हमारी सेना की सीमा के अंदर कोई घुस नहीं सकता है और कोई आया भी नहीं है। विपक्ष जो कहता था वो बिल्कुल सत्य से परे बात कहता था। मुझे सीमाओं पर जाके पता लगा, और कई लोग बाहर गए भी हैं, वो भी आज रियलाइज़ करते हैं विपक्ष के लोग, हाँ वास्तविकता कुछ अलग है। इससे सैनिकों का मनोबल टूटता है। आज हमारे सेना में सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा है। इसलिए कहीं कोई थ्रेटनिंग करने की जो करेगा भी हमको, तो वो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। उरी में देख लिया है आपने डोकलाम में देख लिया है, गलवान में देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं पर भी हैं। हमने अच्छा उत्तर दिया है, अब किसी की हिम्मत नहीं है। आज हम वो नहीं हैं जो हम पहले 62 में थे। आज हम बहुत आगे हैं। हमारी सेना, हमारा देश विश्व के जो टॉप देश हैं, जो टॉप सेना वाले देश हैं, उसमें हमारी गिनती की जाती है। अभी अतिशीघ्र कोस्ट गार्ड की जो यहाँ पर भर्ती का ऑफिस खोलना है, उसकी भी हम श्री गणेश करने वाले हैं। जैसे ही सरकार ज़मीन चयन करके दे देगी तो हम उसकी शुरुआत करेंगे। चाहे यहाँ ज़मीन दे, अगर यहाँ नहीं होती है तो उत्तराखंड के किसी भी ज़िले में देगी, हम वहीं कोस्ट गार्ड की भर्ती प्रारंभ कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, जिन्होंने तमाम सारी जानकारियाँ जो है जो रक्षा के क्षेत्र में की जानी है उनकी ईटीवी भारत को दी। अपने सहयोगी विशु सैनी के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।